हाय एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, जैसे कि ऑपरेटर की पूरी सीरीज ही चल रही है और हम सी प्रोग्रामिंग में सारे ऑपरेटर को बैक टू बैक जो है स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या लिखा होता है, अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए एक्स प्लस प्लस या फिर आपने कहीं पे लिखा है एक्स प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस एक्स। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब कि मान लो कि मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ और मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ओके x, और सॉरी यहाँ पे नहीं डिक्लेयर करोगे आप, यहाँ पे एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है इंट x। ओके, इंट x। और तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने मेमोरी में कुछ स्पेस बनाया है। ओके, स्पेस बनाया है दैट इज, और आपने उसका नाम रखा है x। ओके, मान लो कि आपने x इज इक्वल टू पुट कर दिया 5। आपने x इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया, मतलब इसमें 5 है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने कहा है कि x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब पहले अब x की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दो और उसको पुराने वाली वैल्यू की जगह पे पुट कर दो। मतलब जैसे x इज इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू पहले एक इंक्रीज कर दो, तो 5 बढ़ के 6 हो जाएगा और 6 को इस नई वाली डेटा के सामने जो है आपको क्या करना है, लिख देना है। दिस इज द x प्लस प्लस। अब मान लो मैं इसके बाद x माइनस माइनस करता हूँ, ठीक है, x माइनस माइनस, तो अब x प्लस प्लस तो हो गया। अब आपकी x की वैल्यू कितनी है, 6। तो जब x माइनस माइनस करोगे इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। मतलब x की वैल्यू आप एक माइनस करोगे और उसको पुराने वाले x की जगह पे रिप्लेस कर दोगे, तो अभी x की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू एक माइनस कर दो और जो है इसमें असाइन कर दो 5। इज इट क्लियर? अब x प्लस प्लस लिखो, दिस इज द पोस्ट इंक्रीमेंट। ये क्या था, पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर मैं लिख दूं प्लस प्लस एक्स, तो इसका मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट। प्री मतलब पहले होता है, तो प्री इंक्रीमेंट। ओके, तो एक होता है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करूं या पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करूं, ऑपरेशन यही परफॉर्म होता है, लेकिन आपने कहीं असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के रखा है। ओके, इफ देयर इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर बिफोर प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस, तो फिर इसमें थोड़ा डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज प्लस प्लस ऑपरेटर, व्हाट इज माइनस माइनस ऑपरेटर। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आपने, ठीक है, आपने क्या किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है, तो फिर कहानी थोड़ी चेंज होगी। पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, तो जो प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, ये क्या होता है, मतलब पहले आप वैल्यू को बढ़ा लो या घटा लो, फिर उसको जो है असाइन करो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे देख लूँ, मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा है, मैं उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, बट अभी थियोरटिकल समझते हैं। मैंने क्या लिखा है, इंट इज इक्वल टू 6। ओके, इंट एक्स इज इक्वल टू 6 एंड वाई एंड जेड। मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और मैंने एक्स में जो है 6 असाइन किया है। जब मैं लिखता हूँ वाई इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले एक्स की वैल्यू एक बढ़ा दो। मतलब एक्स अब जो है 6 से बढ़ के 7 हो गया, तब x, तब y में x की वैल्यू असाइन कर दो। मतलब y की वैल्यू भी 7 हो गई और x की वैल्यू भी 7 हो गई। क्यों? क्योंकि पहले हमने x की वैल्यू बढ़ा दी, तब हमने उसको असाइन किया। अब देखो मैंने लिखा है z इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, तो ये डिक्रीमेंट है और ये पहले माइनस माइनस लगा है, मतलब प्री डिक्रीमेंट है। मतलब पहले आप x की वैल्यू को 1 डिक्रीज कर दो, तब आप उसको z में असाइन करो। जैसे कि मैंने माइनस माइनस एक्स लिखा है, तो x की वैल्यू आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन से 7 मिल जाएगा, 7 में से एक माइनस कर दोगे तो 6 हो जाएगा, और z में भी 6 आ जाएगा, x में भी 6 आ जाएगा। मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ओके, तो देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ए बी सी डी असाइन किया है। ठीक है, आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप पहले .com यूज़ कर सकते हो, सही होता है। आप एंड्रॉयड पे प्रोग्रामिंग करनी है तो ये परफेक्ट होता है। वैसे और भी बहुत सारे साइट है जहाँ से आप कर सकते हो, बट मुझे ये पर्सनली सही लगता है,
क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। ओके, देयर इज नथिंग मोर क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू 8, बी एंड सी। ओके, यहाँ पे हमने डिफाइन किया। अब चलिए हम थोड़ा इसको चेंज असाइन करते हैं। मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू, मैं b इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, प्लस प्लस ए, सॉरी प्लस प्लस ए स्मॉल है। तो इसका मतलब क्या होगा, a में है 8, मतलब पहले a की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, मतलब अब a में हो जाएगी 9, तब असाइन होगी b में 9। ओके, और अगर मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, c इज इक्वल टू समथिंग माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ए, माइनस माइनस ए। तो इसका मतलब क्या है कि पहले अभी देखो a में कितना होगा, तो ऊपर वाले लाइन से, ऊपर वाले लाइन को देखोगे तो a की वैल्यू हो गई होगी 9। सो जब आप इसमें आओगे, इसका मतलब है पहले a की वैल्यू 1 कम करो, हो जाएगी 8, मतलब c में जो असाइन होने वाला है वो होने वाला है 8। ओके, तो मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ तीनों वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। तो यहाँ पे परसेंटाइल a, ठीक है, पहले एक्सप्रेशन में क्या करता हूँ, a एंड b लिख देता हूँ, ठीक है, a एंड b, या फिर मैं लिख देता हूँ इसको एम्परसेंड d यहाँ से हटा के, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू परसेंटाइल d, परसेंटाइल d, सॉरी परसेंटाइल d, और b इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ अगेन परसेंटाइल, सॉरी परसेंटाइल d। ओके, एंड इज यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे मैंने दो प्लेस होल्डर्स अप्लाई किए हैं, परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी, तो मुझे यहाँ पे दो डेटास भी देने पड़ेंगे, तो मैं दोनों डेटास दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगेन मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए, पहले ए लिखते हैं, वैल्यू ऑफ ए कितना होगा, अगेन परसेंटाइल डी एंड, ओके, एंड बी इज इक्वल टू अगेन परसेंटाइल डी। ठीक है, तो फिर से मुझे यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा और मुझे बैकस्लैश एन, ताकि सब कुछ सही ढंग से दिखे। यहाँ पे दो डेटा प्रिंट करवानी है, ए कॉमा बी, ओके, सॉरी ए कॉमा बी। ओके, तो आप क्या देखोगे, तो क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, ए की वैल्यू 8 है, ए की वैल्यू 8 है, इसका मतलब ओहो मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। क्या कि मुझे ये कोड जो है लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, मुझे इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। ओके, मुझे यहाँ से इसको कट क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों सीक्वेंस में प्रिंट हो रही है, तो ये ए की फाइनल वैल्यू ही प्रिंट करेगा। तो मैं सी की वैल्यू जो है नीचे लिख देता हूँ, मतलब अब मैं लिखता हूँ सी इज इक्वल टू समथिंग, ओके, सी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए, तब सब कुछ सही प्रिंट होगा, अदरवाइज जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, गड़बड़ क्या होगी कि वो दोनों जगह सेम प्रिंट करेगा, बिकॉज दोनों ही एक्सप्रेशंस जो है बाद में अप्लाई हो रहे हैं। ओके, नाउ एवरीथिंग क्लियर। तो क्या प्रिंट होना चाहिए, पहली बार ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जब b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए परफॉर्म हो रहा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि a की वैल्यू पहले बढ़ा दीजिए, मतलब 9 कर दीजिए, और b में भी 9 असाइन कर दीजिए, मतलब पहला वाला जो ऑपरेटर है ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता अगर हमने ध्यान नहीं देता तो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता, a की वैल्यू परसेंटाइल d, मतलब a की वैल्यू 9 प्रिंट होगी और b की वैल्यू भी 9 प्रिंट होगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट फंक्शन यूज़ किया है, नेक्स्ट जो हमारा जो प्रोग्राम है वो है c इज इक्वल टू माइनस माइनस ए। इसका मतलब है कि पहले a की वैल्यू डिक्रीज कर दीजिए, ऊपर वाले लाइन से हमें पता चलेगा कि a की वैल्यू थी कितनी, 9, 8 नहीं थी, 9 थी, 9 में एक माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा वो 8, और c में भी असाइन हो जाएगी 8, मतलब प्रिंट होगा a इज इक्वल टू 8, एंड यहाँ पे b नहीं, यहाँ पे हमें c प्रिंट करवाना है, c इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें b नहीं प्रिंट करवाना, यहाँ हमें c प्रिंट करवाना। इज इट क्लियर। अब देखते हैं कैसे क्या होने वाला है, अगर कोई गलती नहीं होगी तो प्रिंट हो जाएगा।
ओके यस, कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अब देख रहे हो पहले यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 9 जैसा कि हमने देखा था, एंड बी इज इक्वल टू 8। मैं इसको थोड़ा और ये बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, मैं इसको एक लाइन और लिख देता हूँ प्रिंट एफ डाल के, प्रिंट एफ, ओके। और सॉरी स्मॉल में होना चाहिए, प्रिंट एफ, ओके। मैं लिख देता हूँ द इनिशियल वैल्यू, द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज समथिंग। क्या होने वाला है वो, मैं बैक स्लैश एन डाल देता हूँ ताकि जो है, ओके। और मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ कॉमा एंड द वैल्यू ऑफ ए, और इसके बाद सेमी कॉलन क्लोज करना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज जो है एरर आएंगे। मतलब पहले ए की वैल्यू क्या थी, उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ओके। उसके बाद जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, ओके। उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट होगा, और यानी कि सबसे पहले यही प्रिंट हो जाएगी, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने वाली है, फिर हमने जो ऑपरेशन किया था उसके बाद ये परफॉर्म होने वाला है, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन होगी, और उसके बाद ये प्रिंट होगा। तो देखते हैं अब क्या होने वाला है, सब कुछ सही है, वार्निंग आ गया। अच्छा वार्निंग हम देख लेंगे क्या, ओके। तो वार्निंग तो बाद में देख सकते हैं, वैसे वार्निंग पढ़ लो कि डेटा आर्गुमेंट जो है नॉट यूज्ड बाय दिस स्ट्रिंग, ऐसा समथिंग हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने परसेंटाइल डी कहीं नहीं लिखा है, ओहो गलती होगी, हमने परसेंटाइल डी तो लिखा ही नहीं है, ठीक है। इज परसेंटाइल डी, वार्निंग सही था, वार्निंग हमें जरूरी भी है, ओके। नाउ एवरीथिंग क्लियर, वार्निंग भी नहीं आएगी। तो क्या लिख रहा है कि द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए इज 8 जैसे कि हमें पता है। अब क्या हुआ है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, उसके बाद हमने क्या किया था, बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए ऑपरेटर अप्लाई किया था। इसका मतलब है कि पहले ए की वैल्यू इंक्रीज होगी जो कि 9 हो गई, और वही बी में भी असाइन हो गया, मतलब बी की वैल्यू भी 9 हो गई। उसके बाद हमने परफॉर्म करवाया सी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए, इसका मतलब है पहले ए की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो 9 से डिक्रीज होकर 8 हो गया, एंड वही सी में भी असाइन हो गया, दिस इज सी इज इक्वल टू 8। तो ये क्या था, दिस इज द ऑपरेटर, मतलब ये प्री इंक्रीमेंट था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्री इंक्रीमेंट, यानी कि एक प्रिंट ऑफ डाल कर मैं यहाँ पे ये भी लिख ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्री इंक्रीमेंट, प्रिंट ऑफ, ओके। और मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, मैं बैक स्लैश एन डाल देता हूँ, ओके। तो अब आप देख लो एवरीथिंग इज क्लियर, नहीं रॉन्ग आएगा, एरर, ओके। एरर क्या कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिया, जल्दबाजी में सेमीकोलन नहीं छोड़ेंगे, नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, यस प्रोग्राम रन कर दिया। मतलब एग्जांपल है प्री इंक्रीमेंट का। अब चलिए देखते हैं अब है पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए पहले हम अपने प्रेजेंटेशन में जाते हैं। प्रेजेंटेशन क्या कहता है, प्रेजेंटेशन कहता है पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले असाइन कर दीजिए देन इंक्रीमेंट कीजिए। मतलब हमने यहाँ पे लिया है x इज इक्वल टू 9, वाह ये तो वही एग्जांपल है जो कि हम अभी अप्लाई कर रहे थे। x इज इक्वल टू 9 y सेट, अब मैंने लिखा है y इज इक्वल टू x प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स फर्स्ट असाइनमेंट द वैल्यू ऑफ x इन 1, ठीक है बच्चों। पहले y में जो है x की वैल्यू असाइन कर दीजिए, मतलब y इज इक्वल टू 9, तब जो है x की वैल्यू इंक्रीज कीजिए जो कि हो जाएगा 10, ओके। और फिर यहाँ पे देख लीजिए z इज इक्वल टू x माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है, z की वैल्यू कितनी थी, z में पहले असाइन होगा, z में असाइन क्या होगा, z में x की रिसेंट वैल्यू जो कि 10 है वो असाइन हो जाएगी, और उसके बाद जो है x माइनस माइनस यानी कि x की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाएगी। मतलब पहले वाले में क्या था, प्री इंक्रीमेंट में था कि पहले ऑपरेटर हो रहा था देन असाइनमेंट थी, ओके। यानी कि पहले प्लस प्लस हो जा रहा था या फिर माइनस माइनस हो जा रही थी, उसके बाद जो है असाइनमेंट हो रहा था, मतलब वैल्यू x में या y में पुट यानी कि पुट की जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वैल्यू असाइन हो जा रही है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। हम समझते हैं इसको विद द प्रोग्राम, ठीक है।
मैं सब कुछ यहीं रखता हूँ, यहाँ तक सब कुछ तो क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा जो है प्रोग्राम लिखना है, कुछ नहीं। हम के लिए क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं बी। ओके, इस बार बी इज इक्वल टू, सॉरी मैं कैप्स लॉक ऑन बंद कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू क्या, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। ओके, और मैं सेम कोड, ये जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इस कोड को प्रिंट करवाना चाहूँगा। ओके, ये कॉपी होता है, आई होप कि कॉपी हो जाए। यस, ये कॉपी हो गया। मैं इसको यहाँ पे करने वाला हूँ पेस्ट। ओके, कभी कभी कॉपी पेस्ट का ज़माना होता है, आप कर लीजिए, सही रहता है। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं समथिंग सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, मैं सी इज इक्वल टू क्या लिख दूँ, ए माइनस माइनस। ओके, अब क्या होने वाला है, इसका मतलब है पहले सी में ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी, फिर प्रिंट होगा, मतलब मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो जाओ, नहीं कॉपी नहीं हो रही, मोस्ट ऑफ द टाइम उससे कॉपी नहीं होती। ओके, एग्ज़ाम से लेके अभी तक पेस्ट का ऑप्शन है, कॉपी का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डाल के पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ ए तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बी के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, नथिंग, सी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे बी के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। ओके, सी लिखना पड़ेगा, क्लियर। और ये क्या था, प्री इंक्रीमेंट का था, तो प्री इंक्रीमेंट खत्म कहाँ पे हुई है, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट जो है खत्म हो गया। मतलब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा प्रिंटफ लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ समथिंग प्रिंटफ। ओके, प्रिंटफ, और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द example of post increment। ओके, एवरीथिंग क्लियर। तो यहाँ पे मुझे कुछ और नहीं, बस बैकस्लैश एन डाल देना है, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन डाल देना है, सब क्लियर। एरर देगी अगर मैं इस ना डालूँ तो, क्लियर। ठीक है, क्या होगा, पहले प्री इंक्रीमेंट वाला कोड चलेगा, तो हमने वो समझ लिया था, तो यहाँ तक सब कुछ सेम होगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट से हमें देखना है। बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, तो ऊपर देखो ए की वैल्यू 8 थी, इंक्रीमेंट होकर 9 हो गई, फिर माइनस हुई तो 8 हो गया, मतलब बी में 8 असाइन होगा एंड ए में तब इंक्रीमेंट होगी, यानी कि ये लाइन जो प्रिंट होगा वो प्रिंट करेगा ए इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू 8, बिकॉज पहले ए में असाइनमेंट हुई है देन जाके इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डबल स्लैश करके समथिंग। क्या अभी के लिए क्या है, अभी के लिए हमें साफ पता है कि a इज इक्वल टू, ए कितना है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से a की वैल्यू 8 है। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब देखो ये स्टेटमेंट होता है, यानी कि अगर हमें कुछ स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस ऐसे लिखने होते हैं जो कि प्रोग्राम ना समझे, तो हम डबल स्लैश करके लिख देते हैं। ओके, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था। ओके, तो अब देखो द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटाइल डी एंड बी इज परसेंटाइल डी, तो आपको क्या दिखेगा, पहले ए 8 थी तो बी में 8 असाइन हो जाएगा, उसके बाद ए में इंक्रीमेंट होगी, मतलब जब ये लाइन चलेगा, ओके, जब ये लाइन चलेगा तो ये क्या करेगा, तो ये बोलेगा कि a इज 9 एंड b इज 8, उसके बाद है c इज इक्वल टू a प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हो रहा है, a माइनस माइनस, इसका मतलब है कि पहले c में a असाइन हो जाएगा, और c में जब a असाइन होगा इसका मतलब है c में प्रिंट होने वाली है, क्या प्रिंट होगा c में, c में जो प्रिंट होगी वो तो होने वाली है 9, बिकॉज यहाँ तक जो वैल्यू आ गई थी वो a की 9 थी, मतलब पहले c में असाइनमेंट हो गया, तब a में माइनस हो जाएगा, और a में माइनस होने का मतलब है कि a अब हो जाएगा कितना, 8। ठीक है, तो ऐसा हम कह रहे हैं, देखते हैं प्रोग्राम क्या कहता है, अगर सब कुछ सही हो तो रन हो जाएगा, ये रन हो जाओ, यस सब कुछ रन है। ठीक है, तो पहले अब देख लो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्री इंक्रीमेंट, तो यहाँ तक चला गया था, देखिए यहाँ से दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज 9 एंड बी इज 8, जैसा कि हमने कहा था कि पहले बी में असाइनमेंट हो जाएगी, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है, समथिंग आप देख सकते हो,
यहाँ पे कि पहले हम वैल्यू ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 8, यानी कि पहले हम बी में असाइनमेंट किया, उसके बाद हमने ए को इंक्रीमेंट कर दिया। सेम यहाँ पे कि अब देखो ए इज इक्वल टू 9 था, इसका मतलब क्या है कि पहले सी में 9 असाइन हो जाएगा, देन ए में डिक्रीमेंट होगी। तो ये था प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। आप चाहते हो कि वैल्यू असाइन करके डिक्रीमेंट हो तो आप पोस्ट इंक्रीमेंट लगाओगे, अगर आप चाहते हो कि वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद असाइन हो तो आप प्री इंक्रीमेंट लगाओगे। इज इट क्लियर? आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर की सीरीज चल रही है, तो आपको अगर और लेक्चर्स देखने हैं तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।